ਅੱਛਾ, ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ करनी है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखें। ये वो लोग हैं जो बेचारे छोटी उम्र में डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप आए हैं और ये कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खेतों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काम करते हैं खेतों में और इनके पास पेपर नहीं होते, लिहाजा फिर इनको रहना भी खेतों में पड़ता है ताकि पकड़े ना जाएं और फिर पैसे भी इनको थोड़े मिलते हैं, क्योंकि इन्हें यही बड़ा होता है कि हमारे पास काम है। असल में बात पता है क्या होती है, जब आप लोग बाहर आते हैं ना तो हर एक को यही पता होता है कि वहाँ जाएंगे और जाते ही पैसे कमाने शुरू कर देंगे, यूरो, डॉलर, पाउंड, जो भी किसी मुल्क की करेंसी है वो कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको बेशुमार मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो बाकी शदा दी गल इंज है, परदेस है, इत्थे बड़ी मावां दी याद आउंदी है, आए नहीं माऊ कदी हो नहीं है, वो गरम मां पाकिस्तान रह जांदी है। तो जो भी लोग जिनके बच्चे बाहर हैं, ख़ास तौर पे यूरोप के मुल्क में है, इटली में है, ग्रीस है, यानी कि यूनान में है, तुर्की में है और वो अभी सेट नहीं है, उनसे प्लीज़ पैसों की डिमांड मत किया करें, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं होते। घरों में वो बताते नहीं हैं कि हम किन हालात में हैं और फिर वो ऐसी ज़िंदगी के दिन पूरे करते हैं। घर वालों को पता होता है कि बंदा बाहर चला गया है, उसके नाम पर फिर जो है ना वो पैसों का बेतरेक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर बंदा बैठा है उसकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। एक पेपर नहीं होते, दूसरा वो ज़िंदगी और मौत से खेल कर बाहर आया होता है। ये एजेंट क्या करते हैं, ये सबसे पहले उनको लेके जाते हैं कोयटा से फिर उसको जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं ईरान का। ईरान में जाने के बाद वहाँ से फिर तेहरान जाते हैं, बस में बैठ के ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ पे बस लेते हैं और तेहरान पहुँचाते हैं। उसके बाद तेहरान से फिर आगे निकल के तुर्की वगैरह से होते हुए यूनान जब बंदा पहुंच जाता है ना तो उसके बाद एजेंटों का काम खत्म हो जाता है। आगे फिर किसी ने फ्रांस जाना है, इटली जाना है, जर्मनी जाना है, यूके जाना है, पुर्तगाल जाना है, नॉर्वे जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आपने या तो सेपरेट डंकी लगानी होती है या फिर यानी कि दौड़ अपनी अपनी। एजेंट ने पैसे ले ले, चादर झाड़ी साइड पे। वजह की है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये गैर कानूनी तरीके वाले भी पैसे लेते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है ना, ओ भाई मेरे पास वीज़े के पैसे नहीं है, मैं तो ऐसे ही टूट जाऊंगा, वो ऐसे नहीं कोई भी हाल। उसके भी 30-35 लाख रुपए लेते हैं और उसमें गारंटी भी नहीं होती कि मतलब आप जिंदा भी बचेंगे कि नहीं। जब उनको डर होता है कि हम पकड़े जाएंगे और ये लड़के सारे हमें पकड़वा देंगे तो वो सबको मार भी देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लीगल तरीके से आएँ। एक बंदे से मुलाकात हुई मेरी, वो बिल्कुल यंग एज का था, तो मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र बिल्कुल थोड़ी सी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोका नहीं है जब तुम आने लगे थे डंकी लगा के? तो उन्होंने क्या, ले माँ ने तो मैंने कहा लिया। आप अंदाज़ा करें कि ऐसी भी माएँ होती हैं। अब पता नहीं माँ की क्या मजबूरी थी कि उसने अपने लखते जिगर जिसने का अभी टाइम खेलने कूदने का या पढ़ने का था या माँ के हाथ के पराठे खाने का था और वो जंगलों में सो रहा था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आपको किसी मुल्क में आकर काम भी मिल जाता है और आपके पास हुनर नहीं होता, आपको ज़ुबान नहीं आती, फिर आप क्या करते हैं कि आपने रहना होता है जंगलों में और वहीं जो है ना वो जो ज़िम्मेदार होते हैं आपको रहाइश देते हैं ठेकेदार, यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, और उनमें से बहुत सारे हमारे अपने भी होते हैं। तो गर्मी हो सर्दी हो आपने उसी खेतों में रहना है, उधर ही खाना पकाना, उधर ही सोना है और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं ये सिस्टम कब ख़त्म होगा कि आप वहाँ से निकलेंगे और किसी और मुल्क में जाएंगे। वहाँ से अगर आप फ्रांस निकल जाते हैं तो फ्रांस आके भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम फ्रांस में रहते हैं, हमें पता है। यहाँ पर अगर आपको ज़ुबान नहीं आती फिर भी मसला है, कोई काम नहीं आता तो आपको सिर्फ 2 किस्म के काम यहाँ पे मिलेंगे। ये बिल्डिंग लाइन का बेसिकली यही मिलेगा, इसमें रंग करना और या फिर जो है ना वो फर्श डालने, जिसको सोल का काम कहते हैं, यही काम कर सकते हैं। और इसके पैसे भी आपको फिर उसी हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि आपको काम तो कोई और आता नहीं है, आपके पास पेपर भी नहीं है। पेपर का मतलब होता है कि आपके पास काम करने के राइट्स नहीं है। यहाँ आके कुछ लोग अजील कर लेते हैं, असाइलम कर लेते हैं, यानी कि सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दे देते हैं। फ्रांस की बात करें तो जो लोग यहाँ पर अजील करते हैं, जैसे भी आते हैं गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से, उनको उनका केस लग जाता है, ठीक है ना। स्पाडा में जाते हैं, उसके बाद फिर प्रीफेक्चर में जाते हैं, वहाँ पर आपका इंटरव्यू छोटा सा होता है, उसके बाद आपको पैसे देने शुरू कर देते हैं। अब पैसे वो किसी को 220 रुपये देते हैं एक महीने के, 220 रुपये नहीं 220 यूरो, और किसी को देते हैं 425 यूरो एक महीने के। रीज़न उसकी होती है कि आपने जब तक आपके केस का फैसला नहीं आता ताड़े रोजी रोटी वास्ते ने
आपको वो कार्ड बना के दे देते हैं, ATM जैसा कार्ड, लेकिन उस कार्ड से आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कोई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप वहाँ पर यानी कि बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते। बेसिकली वो आपका कार्ड होता है, आप उससे खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अच्छा, बहरहाल वो अलग इशू है कि वो लोग उससे भी पैसे निकलवा लेते हैं। दुकानदार को कहते हैं कि यार 5-10% आप रख लेना, बाकी मुझे निकाल के दे दो, तो वो कार्ड मिलवा देता है। अच्छा, बात यह है कि जो लोग प्रदेश में आना चाहते हैं, यार बड़ी टफ लाइफ है, ख़ास तौर पर यूरोप में तो गंद पड़ चुका है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है। और काम जिसको जो बंदा कहता है ना कि मैं पाकिस्तान में पढ़ा लिखा था, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो है, भाई यहाँ काम है, सिर्फ मजदूरी है, जो हम पाकिस्तान में भी नहीं करते, बल्कि जो लोग कर रहे होते पाकिस्तान, हम उनको हैरत की निगाह से देखते हैं कि यार ये बेचारा कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ करना पड़ता है, सिस्टम ऐसे चलता है, ठीक है ना। अगर आप खेतों में काम करेंगे तो खेतों में सोना पड़ेगा, शहरों में काम करेंगे तो आपको फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, बीच वाला रास्ता कोई नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको ज़ुबान नहीं आती तो फिर भी आपके लिए मसला है। एक बंदा यहाँ पे मुझे मिला, उसने कहा मैं 12 साल से पाकिस्तान नहीं गया, और पीछे मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी 2 बहनों की शादी हो गई, एक भाई का इंतकाल हो गया रोड एक्सीडेंट में, मैं किसी के जनाजे को कंधा नहीं दे सका। यहाँ ही अपने दोस्तों के साथ रो रहा के चुप कर गया, ठीक है ना। वो कहता है कि अब 12 साल बाद मुझे उम्मीद लगी है कि मेरे पेपर्स बन जाएंगे, लेकिन मुझे खुशी ही नहीं है। मैं चाहता था कि जब मैं आया था 18 साल की उम्र में, उस वक्त आते ही कुछ सालों बाद अगर मेरे पेपर बन जाते तो मैं माँ को जाके दिखाता कि माँ ये देख, मैं छोटी उम्र में स्कूल नहीं गया, बाहर चला गया तो मेरे पेपर्स बन गए हैं। पेपर्स बनने का मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान आ जा सकता हूँ, इसके साथ साथ तो मैं वहाँ पर लीगल तरीके से काम भी कर सकता हूँ। लेकिन जो खुशी माँ को होनी थी, अब किसको जाके दिखाऊँ, मेरा कौन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं जाऊँ ही ना, इसी धरती में जिसने मेरा माँ बाप छीन लिया, उसी में मैं जो ना अब रहूं और यहाँ ही दफन हो जाऊं। तो मैंने कहा भाई इसमें किसी का क्या कसूर है। वो कहता है कसूर किसी का नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि इतनी देर लगनी है, इतनी प्रॉब्लम्स आनी है, इतनी मुश्किलात आनी है पेपर्स बनने में इन मुल्कों में, तो मैं खुदा की कसम कभी ना आता। मैंने उसे कहा कि आप अपने भाइयों की क्यों नहीं बुलाते। कहता है बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। शुरू में जब मैं ना भाइयों ने कहा था कि मुझे भी वहाँ पर बुलाएं, हम भी आना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई नहीं आना, ना आने देना, ठीक है ना। उसकी फैमिली से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। तो बात करने का मकसद ये है, वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी को बात आप बताओ ना कि यार वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो कोई नहीं मानता। हर बंदा आता है, अगर कहें ना जी बड़ा खतरनाक तरीका है ना जाओ, फिर भी कोई नहीं मानेगा, हर बंदा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं फिर इनके हालात देख कर बहुत तरस आता है, बहुत दुख होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बस एक कंट्री छाड़ के दूसरी टुर जाते हैं, उधर चले जाते हैं, और ऐसी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म होती जाती है। अब पुर्तगाल मुल्क एक ऐसा है, उसने हिरस लगा दिया, उम्मीद लगा दी उन लोगों को जिनके पास पेपर्स नहीं है, ताकि वो पुर्तगाल आएँ और वहाँ पर कम से कम 2-3 साल लगा लें और उनके पेपर्स बन जाएंगे, अपने मुल्कों में आ जा सकेंगे। अगर यहाँ रहेंगे जहाँ आप बगैर पेपरों के रह रहे हैं तो फिर यहाँ ही रहेंगे। अगर एक बार गए डीपोर्ट हो गए तो फिर उसके बाद वापसी निश्ता रोड़ा। ठीक है जनाब, ये थी आज की वीडियो। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। If you can reach the seat in front of you, lower your head and place it on the back of the front.